किया है वध ये तुम्हारा, किसने किया है वध ये तुम्हारा। लालन हमारा था प्राणों से प्यारा, किसने किया है वध ये तुम्हारा। लालन हमारा है प्राणों से प्यारा। किसने उजाड़ा है संसार हमारा, लाल तुम कहाँ हो पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो, लाल तुम कहाँ हो पुत्र तुम कहाँ हो। आज जैसे ही विलाप कर रही है द्रौपदी, तो आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया, आंखों के सामने लाऊंगा, या अपना क्या करूंगा, जो संकल्प लिया है उसे निभाऊंगा, या मुख न तुझे दिखलाऊंगा। निकल पड़े रथ को लेकर के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसके सहारे निकले हैं? आप भी निकलो विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये देख लो हम साथ में किसको लेके चल रहे, अकेले चल रहे कि भगवान है साथ में। अगर भगवान है साथ में तो विजय मिलेगी जरूर, और घर से अगर अकेले निकल रहे हो कोई गारंटी नहीं कि विजय होगी कि नहीं होगी। जिसके जीवन की डोर गोविंद के हाथ में हो, जिसके जीवन का रथ गोविंद भगवान चला रहे हो, कभी उलझ सकती नहीं उसकी जीवन डोर, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु चरण में डोर। जिसने अपने जीवन की डोर को भगवान के चरणों में लगा दिया है, अब उसका रथ कभी इधर उधर नहीं जा सकता। एक बार शरणागति हो जाए इसके पास, हाँ, जब चला रथ लेकर के चले भगवान, तो देखो चोर व्यक्ति की कोई पहचान है कि वो बहुत भयभीत रहता है, वो डरता बहुत है। तो जैसे ही देखा तो ये भखड़ा हुआ, इसको लगा कि हमें लग रहा है भगवान आकर के और हमें कहीं अर्जुन मार न दे, दोनों मिल तो भग खड़ा हुआ। भगवान ने कहा यही चोर है, पकड़ लो। अब इसको पकड़ लिया, बांध दिया गया, और बांध करके ले करके आए, रस्सी से बुरी तरह से बांध दिया। भीम कहते हैं इसे तो मैं मार दूंगा, नकुल कहते हैं मैं जरूर मारूंगा, अर्जुन कहते हैं मैं तो संकल्प ले चुका हूं मारने का। लेकिन धन्य है मां, क्योंकि मां तो एक मां ही होती है। इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस मां को भुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया
अंदाज में। भाई भाई है प्रभु फिर भी दौलत है प्रभु, भाई भाई है प्रभु फिर भी दौलत प्रभु। भाई भाई को सताता है दौलत के लिए, भाई भाई को सताता है दौलत के लिए। और कलयुग हाथ पिता पर उठा देते हैं लोग, और कलयुग है पिता पर हाथ उठा देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर हो देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर हिला देते हैं लोग। आज कहा मैं माँ की पीड़ा को समझ सकती हूँ, इसकी माँ को भी बहुत कष्ट होगा, गौतमी को, क्योंकि गौतमी का ये बेटा है और अगर माँ को उसका लाल नहीं मिलेगा तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। बेटे का दर्द क्या होता है और कोई ये क्या जाने। सामुंच मुंच छोड़ दे। और ये तो तुम्हारे गुरुजी हैं, हाँ गुरुजी हैं। इनके पिताजी ने तुम्हें गुरु विद्या के माध्यम से धनुर्विद्या सिखाई। ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, कितना भी पतित से पतित ब्राह्मण हो। और एक बात बताएं, ब्राह्मणों को मारने की स्टाइल हम बताए जा रहे हैं कि ब्राह्मणों को मारना हो तो कैसे मारना, क्योंकि मन करेगा, क्योंकि लक्षण ऐसे हैं आजकल हम लोगों के। तो इनको हाथ से मत मारो, असर नहीं है। डंडे से मत मारो। असली ब्राह्मण की बात कर रहे हैं हम, नकलियों की ढोंगियों की बात नहीं कर रहे। असली ब्राह्मण का मौत है केवल उसका असम्मान, और अगर उसका अपमान हो जाए और अगर वो ब्राह्मण फिर भी वहां रुके और बैठे तो समझ जाना ये मिक्स है। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान कहाँ सह सकते हैं, और सच्चे के आगे है भैया ब्रह्मा विष्णु भी डरते हैं। ब्राह्मण का अपमान केवल उसका असम्मान ही है। आज केवल शिविर से धक्का दे करके इसे निकाल दिया गया। और एक बात बता, मैं निवेदन करेंगे, दुनिया में सबसे लड़ जाना, ट्रेन से लड़ जाना, जहाज से लड़ जाना, लेकिन ब्राह्मणों से न लड़ना, क्योंकि सच्चाई ये है कि इनकी बुद्धि ना स्वयं नहीं लेंगे, ध्यान रखना, लेकिन आपकी इतनी मजबूत व्यवस्था कर देंगे जिंदगी भर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगी। तो इसलिए इनको केवल छोड़ दो। कालहु जीत सकूं संग्राम में, रामचंद्र जी ने कहा था। ठाकुर थे, छत्री थे, कहा इस समय हमारे मैदान में अगर काल आ जाए तो दो दो हाथ हो जाएंगे, लेकिन हे ब्राह्मण देवता परशुराम जी, हम आपसे नहीं लड़ सकते। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा, जो तज कपट। एक अनुकूल और सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट, कपट नहीं रखो और दिल से सेवा करो, भगवान की तरीके से मानो ब्राह्मण को। क्या होगा?
तुम्हारे ऊपर देवी देवता अनुकूल हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस की चौपाई कह रही है। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन मन से नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं तो हृदय में नहीं उतारते हैं। और अगर कथा को अपना जीवन बनाया होता तो आनंद ही आनंद होता। और सच्चाई है, आप लोगों ने जीवन बनाया है। आपके चेहरे की लाइट को देख के लगता है कि आप लोग मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कई जगह तो कथा सुनाने जाओ तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, लगता है 2, 4, 5 साल से नहीं हंसे होंगे वो। हाँ? किस दुनिया में तुम चले गए हो? क्यों तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई भैया? ऐसा लगता है उनका चेहरा देखो, लगता है कभी ये होली दीपावली भी नहीं हंसते होंगे, जब देखो क्रोध ही में बने रहते हैं। अरे मुस्कुराना केवल ईश्वर ने गिफ्ट किया है मनुष्यों को। आपने नहीं देखा होगा, मान लो घर के बाहर आपके जानवर कोई बंधाओ, मान लीजिए, और सुबह निकलो और उसको तुम बढ़िया रसगुल्ला खिला दो, तो तुम्हारे सामने वो भैंस या बकरी या गाय तुम्हारे सामने मुस्कुरा के ऐसे ऐसे करेगी? हाँ, रोएगी। पानी ना पिलाओ, जानवर रखते हैं आप लोग संभवतः, तो कभी कभी देखना कि जानवर रोते हैं तो उनके लाइन बन जाती है रोने की, आंसुओं की, क्योंकि प्रारब्ध याद आता है इनको पूर्व जन्म का। रोने का अधिकार है, लेकिन हंसने का अधिकार केवल मनुष्यों को दिया था। तो हम लोग एक दूसरे को देख देख के मुंह बनाते हैं, सिकोड़ लेते हैं। वो मिले बोले राम राम, जाओ राम राम, तुम्हें ज्यादा राम राम भरी। वो बोले राधे राधे, राधे राधे। प्रयास ये करो कोई तुमसे बोले या ना बोले, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो बोल नहीं पाओगे, तो ये संसार बोलेगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे ये संसार वाले लोग बोलेंगे। इसलिए आज तुम्हारे पास मौका है, अपना कर्ज अभी से अदा करना शुरू कर दीजिए। सुबह उठिए, जितने लोग दिखाई पड़ जाएं, सुबह एक मीटर लगाइए कि 6 बजे तक हमें सुबह सुबह जितने लोग मिलेंगे हम किसी को छोड़ेंगे नहीं बगैर राधे राधे किए। करेंगे ना आप लोग एक दूसरे से? हमें तो कहने में भी बड़ा संकोच लगता है कि पिताजी जैसे हमारे सब बैठे हैं बुजुर्ग, और इनको हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे कुछ, ये सब भागवत जी बता रही है। हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोग अब शुरू करेंगे कल से एक दूसरे से बोलना राधे राधे? वही लोग हाथ उठाना जो बोल ले। उठाओ ऊपर हाथ, हाथ ऊपर उठाइए सब लोग। हाँ, ये बात, अब आनंद आ रहा है। जय जय श्री राम। देखो, परिवर्तन लाना पड़ेगा। घर में भी रहो, घर के भी जितने सदस्य हों, सुबह की पहली टॉकिंग कहां से स्टार्ट होगी? राधे राधे से। और होगा क्या? राधे राधे जो जपते हैं उनके संकट कटते हैं। जो राधे राधे जपते हैं उनके संकट कटते हैं। जो राधे राधे जपते हैं उनके संकट कटते हैं। राधे राधे जपते हैं, राधे राधे जपते हैं उनके संकट कटते हैं। राधे राधे जपते हैं उनके संकट कटते हैं। राधे राधे जपते हैं उनके संकट कटते हैं। बड़ो प्यारो बड़ा मधुर रसीलो नाम हमारा मिश्री से मीठो नाम हमारी रानी को। राधा रानी को मेरी रसभान दुलारी को। राधा रानी को
वृंदावन बिहारी लाल की। ये जयकार जब लगाओ 3 चीजों में कमी नहीं करना चाहिए। कहां कहां? जय शब्द, नमः शब्द और शंख शब्द तथैव च। जब जय बुलवाई जाए तो खूब जोर लगा दो पूरी दम से, क्योंकि है दम तो लगाओ, और निकल जाए दम तो कोई बात नहीं, फिर जोर गांव वाले लगाएंगे पीछे पीछे चल के। कल राम जी की कथा हो गई, कल राम जी की कल बहुत कथाएं होंगी। राम जी भी आएंगे और जब श्याम जी तो आएंगे उसके बाद। हाँ, प्रयास ये कर रहे हैं कल कथाएं भक्तों के चरित्रों की होगी। ध्रुव जी का चरित्र होगा, प्रहलाद जी का चरित्र होगा, बलि बावन प्रसंग होगा। इतने प्रसंग हैं, लेकिन अब थोड़ा विहंगम गति से चलेंगे। विहंगम माने पक्षी। पक्षी को देखा होगा, एक पेड़ पर बैठा, फट से दूसरे को निकलता छूता हुआ चला गया। तो आप लोग समय से आएंगे और समय का ध्यान रखेंगे, और हम भी समय का पूरा ध्यान रखें पूरी तरीके से। और कल की व्यवस्था में आप लोग जिनके घर में दूध होता हो, जबरदस्ती नहीं है, तो आएंगे, बढ़िया पंचामृत बनेगा, यहीं पर एक टंकी रखी जाएगी, उसी में सबका जो जो लाएंगे उसी में मिलाया जाएगा, और कल पंचामृत का प्रसाद सबको बटेगा। और अगर कोई सूचना में परिवर्तन है तो हमारे छोटू भैया से बातचीत हो करके शाम को आपको बता दिया जाएगा। आज की कथा यहीं पर विराम होगी, क्योंकि समय से रात्रिकालीन बेला में भी आप लोग आएंगी। अभी जाइए, तत्काल भोजन तैयार करिए, खाइए पीजिए, इसके बाद फिर आ जाइए कथा सुनने के लिए। बड़ी ही दूर दूर से चल करके बड़े विद्वानों का आगमन आपकी नगरी में हुआ है। हम तो सुनते रह गए कल की रात की कथा। जीवन में पहली बार इतनी सुंदर राम की कथा हमने सुनी। इतनी सुंदर कथा कह रहे हमारे परम आदरणीय व्यास जी। उसके पहले आइए अपने तन मन को थोड़ा सा करते हैं प्रभु के चरणों में समर्पित। हरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। जय हो राधे कहने की आदत सी हो गई है। ओ श्यामा प्यारी आप खड़े हैं, हो राधा रानी आए हैं। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
सभी भक्त खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, मंगलमय आरती